बोलो सतगुरुदेव की जय हो। हेलो। सत्साई भगत जी। सत्साई जी। जी संजेश दास से बोल रहा हूँ मैं। संजीव जी। संजेश नाम है, संजेश दास। अच्छा संजीव जी, बोलो भगत जी। जी वैसे रहने वाला मैं किशनगढ़ अजमेर से हूँ। अच्छा। आप अगर वहाँ मार्बल एरिया में विश्राम दास को जानते हो तो वो मेरे मामा हाँ। जी हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ। और अभी मैं यहाँ पटना बिहार में एम्स में काम कर रहा हूँ मालिक की दया से। जी। तो भगत जी पूछना ये चाह रहा था कि लगभग मैं वैसे तो एक बार आपका जयपुर में समागम हुआ था। हम्म। उस समय पापा और मेरा छोटा भाई था वो वहाँ गए थे, उसी समय से हम आपको समझ पाए थे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। जी लेकिन फिर भी हम लोग इतना दृढ़ नहीं हो पाए थे। जी। अभी भी घर में जैसे पापा है मम्मी है वो इतना दृढ़ नहीं है, वो न तो उधर जा रहे हैं न इधर आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में है। हम्म। लेकिन पिछले 2 महीने से मैं वापस एक किसी भगत भाई ने मेरे को ऐसे मैसेज दिया था कि आपकी वीडियो ऑडियो देखने से नाम खंड हो जाएगा। हम्म। उस दिन से मैंने वापस आपका सारा वीडियो देखना स्टार्ट किया, सात्संग की जो लाइव आती है वो देखना स्टार्ट किया। जी। तो दृढ़ता आई है। और जैसे लगभग पहले ज्योति भी हम कर रहे थे तो लगभग 3-4 हज़ार रुपए का घी हवन कर देते थे महीने में। अच्छा। लेकिन इस महीने से वो मैंने कुछ बढ़ाने का सोचा है। जी और सैलरी इतना आती है कि सारा खर्च निकाल के लगभग 30-40 हज़ार रुपये हर महीना मेरे पास बच जाता है। जी। तो अब जैसे पापा ने बोला था कि जैसे पोस्ट ऑफिस में पीएलआई होती है तो वहाँ जमा करा दे पैसा, तो 15,000 रुपये पर मंथ वहाँ जमा हो जाएगा। हम्म। 60 साल की एज हो जाएगी तब वापस वो पैसा वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन मेरी इच्छा नहीं है, मैं सोचता हूँ कि जब परमात्मा तो उससे पहले आ जाएंगे तो मैं 60 साल तक वेट थोड़ी करूंगा उनके हाथों में पैसा देने के लिए। सही बात। तो वही अब पूछना चाह रहा था कि उन बचे हुए पैसों का मैं क्या करूँ अभी, क्योंकि माया पास रखना नहीं चाहता मैं, क्योंकि भक्ति में तो ये तो विघन ही करेगी, फायदा नहीं करेगी। तो शादीशुदा है क्या आप? जी हाँ शादीशुदा हूँ, 2 लड़के हैं। अच्छा। तो पैसे फिर माता पिता को खर्चे के लिए? जी पापा आर्मी से रिटायर है तो उनको पेंशन वगैरह आती है, घर में हम अच्छा। सक्षम हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, दया है परमात्मा की पहले से ही। और जब से जुड़े हैं तब से तो मालिक ने भंडारे भर दिए हैं, बिल्कुल ही ये मानिए कि कुछ भी कमी नहीं है। अच्छा अच्छा। तो वही सोच रहे थे, घर में सभी दीक्षित हैं, नाम दीक्षा सभी ने ले रखी है। पापा जी 2014 में जो कांड हुआ था उससे पहले जुड़ गए थे। और मैं 2015 में नाम दीक्षा ली थी मैंने, सितंबर में। अच्छा अच्छा। तो इतना दृढ़ नहीं था, बस ये ज्ञान हो गया था कि हाँ परमात्मा ये है। आन उपासना सारी त्याग दी थी लेकिन पूरे नियमों में नहीं चल पा रहे थे। तो अभी पिछले 2 महीने से जब से वापस सात संगति में जुड़ा हूँ तब से वापस दृढ़ता आई है और लगभग मालिक की दया से हर नियम फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी मैं। जी। तो वही चाह रहा था कि आप बताएं कि क्या करें इसका। देखो भगत जी, बात ऐसी है, सैलरी तो आपकी जी मतलब बैंक के थ्रू आती होगी। हाँ बैंक के थ्रू आती है वो तो। देखो भगत जी, बैंक में तो ज्यादा पैसा रखना इस समय ठीक नहीं होगा, क्योंकि समय कुछ ऐसा ही चल रहा है, रातों रात ये कब बंद हो जाए कोई भरोसा नहीं। जी 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 सारा का सारा पैसा भी जाएगा आपका जोड़ा जोड़ा, उस समय फिर ज्यादा दुख तकलीफ होगा। जी अब जी। सैलरी है तो सैलरी तो आपको मिलेगी, वो तो गवर्नमेंट की तरफ से है या जैसे भी आप हाँ काम वो तो करते हो। रुकेगी भी नहीं, वही देखिए कि मूर्खता थी कि हमने पहले तो परमात्मा से वो धन मांगा और अब वो चाह रहे हैं कि वो नहीं आए हमारे पास। कोई बात नहीं, उसके लिए परमात्मा ने सद्बुद्धि इसलिए तो दी है कि हम अब उस धन का सदुपयोग करेंगे। जी जी तो कोई दिक्कत नहीं, पैसा तो अपने जो है वो प्रारब्ध का है भगत जी, भाग्य में नौकरी थी परमात्मा ने दे दी तो पैसा आ रहा, तो उसमें कोई नुकसान वाली बात तो है नहीं। अगर गुरुजी जी होते जी जब तो बाकी का पैसा परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देते, आपका धार्मिक यज्ञ में लग जाता। जी जी अब ऐसा है भगत जी, देखो बैंक में तो पैसा रखने से कोई मतलब है नहीं। जी ठीक है, जितना हो सके उतना तो अपने पास में रखो, बाकी आपको लगे संगत में कोई जरूरतमंद भाई बहन हो आप जी उनकी मदद कीजिए। जी जी और जी आप अपना ज्योति हवन है, जैसे पहले थोड़ा घी जला रहे हो तो परमात्मा की दया से थोड़ा सा जो ज्योत है जी थोड़ा हाँ सा मल की वही बड़ा कर दीजिए। वही बड़ा कर दिया है मैंने, अभी इसी महीने से है ना? किया है। जी हाँ। बाकी यही है भगत जी, बाकी तो और तो कोई मतलब है नहीं कहीं और कजोड़ देने से भगत तो। जी, कजोड़ भगत जी से भी मैंने पहले बात की थी तो मैंने उनको ये कहा था जब आपने बोला था ना संगत में कि कुछ सेवा के लिए कुछ अगर सहायता हो तो देने के लिए, तो मैंने बोला था भगत जी के मैं लोन ले लेता हूँ और इकट्ठा पैसा दे देता हूँ, तो लोन की किस्त में देता रहूंगा उसमें से।
नहीं नहीं भगत जी, देखो तो हमें सेवाओं के पैसों की वैसे कोई जरूरत भी नहीं है फिलहाल। हमारे पास में 1.5-2 लाख रुपए है ऑलरेडी। जी ठीक है, जी। और हमारे इतना यूज कहीं आता नहीं भगत जी, क्योंकि फालतू के काम हमने करने नहीं होते हैं। अगर 1 रुपया भी तो आप जियो का मिस यूज हो गया तो भगत जी हम भी परमात्मा से दूर, आप लोगों को भी उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। सही है तो भगत जब जी। पैसा हमारे पास में ऑलरेडी सारी चीजें परमात्मा ने हमें दिलवा रखी हैं जो आवश्यक हैं, उसके बाद भी जी तकरीबन 1.5-2 लाख रुपया कजोड़ जी के खाते में भक्तों की सेवा का रखा हुआ है, सेवा के लिए। जी तो अब उसमें डलवाएंगे, कोई मतलब वाली बात तो है नहीं भगत जी। वो तो आपके पास रखा तो भी वही बात है, आप उनको डालोगे तो भी वही बात है। तो इससे अच्छा है कि जी। आप उस जी पैसे को अपने पास ही रखो। और जी। संगत में कोई जरूरतमंद भाई बहन हो जिसको वास्तव में पैसे की जरूरत हो भगत जी, देखो हो हम्म। सकता है कोई आपको फोन करे, लेकिन ये नहीं कि मेरे पास में पैसा है तो तुरंत मैंने उसको दे दिया। नहीं भगत जी, परमात्मा ने उसके लिए सद्बुद्धि दी है। आराम जी से अच्छी तरीके से उससे बातचीत करो, सोचो समझो हर तरीके से। आपको परमात्मा ने ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दी हुई है, आप उनसे बात करते करते भी आपको परमात्मा अंदर से प्रेरणा कर देगा कि भाई इसको वास्तव में जी जरूरत है या नहीं है। हमने ये दया भाव में नहीं बहना बिल्कुल भी, राजा जनक की जी। तरह जी हम अपना सत्यानाश कर लेंगे फिर। तो परमात्मा ने जी। कहा कि जी ज्यादा जो दया है वो भी भगत को नुकसान देगी, और दया नहीं करेगा वो भी भगत के लिए मतलब बेकार है, क्योंकि दया बिना दरवेश कसाई। तो जी अगर भगत जी। कोई भगत भाई बहन ऐसा कोई आपके संपर्क में आता है, वैसे तो परमात्मा की दया से हमारे पास में 20-30 लाख रुपया भक्तों का लिखा हुआ है, रजिस्टर में जी एंट्री है उनके 10वें अंश की। तो ऐसा कोई होगा जी। तो भगत जी हमें फोन करेगा, और हमें फोन करेगा तो परमात्मा की दया से हम तो नीर खीर का निवेरा करके ही हम उसकी मतलब सेवा करवाते हैं फिर, है ना। जी भगत जी। तो बाकी अब रिश्तेदारियों में भगत जी पैसा देने से कोई मतलब आजकल निकलता नहीं, आपको पता है एंड में फिर वो रिश्तेदारी ही टूटती है। जी जी, वो चीज़ तो हम पहले से जान गए हैं। है ना। तो ये तो जी बड़ा मुश्किल वाला काम है। तो जितना आ रहा है भगत जी परमात्मा की दया है, अपने घर पे रखो, हम्म। आपका पैसा है, कोई नुकसान वाली बात है नहीं। जहां आपको जरूरत पड़े आप अपना काम में लो, और किसी भगत भाई जी बहन को जरूरत पड़े, कोई आवश्यक हो वास्तव में, तो परमात्मा उसकी मदद करवा दें। बस यही है भगत जी। जी, जी इसके अलावा तो और तो फिर जब गुरु जी आए, अब गुरु जी तो आना ही है भगत जी, परमात्मा जल्दी आएंगे, कोई जेल में बैठने तो आए नहीं। और ये जी भी भगत सत्य जी। है कि परमात्मा के आने से पहले भगत जी धरती पे मतलब विनाश भी होना जरूरी है भयंकर रूप से। जी जी। ठीक है, तो दास की तो यही सलाह है, बैंक में पैसा डालना मूर्खता है, ये एफडी करवाना, ये डाक घर में करवाना, ये महामूर्खता है। क्योंकि ये दुनिया वाले तो करवा सकते हैं, उनको ना ज्ञान है ना कोई समाधान है उनके पास में, उनको तो वही एक मतलब के जरिया नजर है आता है उनको है। जी जी। तो हमारे लिए ये चीजें नहीं है, क्योंकि ना हमने तो बैंक का ब्याज खाना भगत जी, ना हमने जी कोई डाक घर का कोई हमने वो ब्याज खाना। क्योंकि हम अगर बैंक में पैसा जमा करवाएंगे, एफडी करवाएंगे, तो हमारा पैसा भगत जी ये तो है नहीं कि बैंक अपनी तिजोरी में रखेगा, वो किसी बिजनेसमैन को लोन देगा, उससे ब्याज लेगा। बिजनेसमैन पता नहीं उस पैसे से कोई दारू का ठेका खोलेगा, या कोई बुचड़ खाना खोलेगा, या कोई पता नहीं क्या क्या मतलब वो जो है वो कुकर्म करते हैं। जी तो भगत जी। बैंक में भी पैसा मतलब रखने से, या बैंक में एफडी करवाने से, या कोई जैसे ये सहारा वगैरह में जो भी है, ये जो लोग करवाते हैं मतलब कि डबल हो जाए, ऐसा हो जाए, तो ये जी तो जी। मूर्खता है भक्तों के, ये तो ये किसी काम का है नहीं। और रातों रात ये कब ये बैंक डूब जाए। अब भगत जी अफगानिस्तान का एग्जाम्पल आपके सामने है, वहां सारे बैंक डूब गए जी हैं, सही है भगत लोगों जी। का पैसा वहीं रह गया। जो आर्मी थी वहां की 3 लाख की सेना, वो भी पूरी की पूरी बर्खास्त हो गई। बताओ, राष्ट्रपति ही देश छोड़ के भाग गया तो आर्मी को कौन रखेगा। तालिबान ने जी अपना जी। कब्जा कर लिया, तालिबान के लड़ाके अपना सारा सिस्टम संभाल रहे हैं। तो ये भगत जी काल भगवान का लोक है, यहाँ पे कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। अब लोग जैसे बोलते हैं ना, भाई मैं मेरे बेटे को पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, नौकरी लगाऊंगा। अब वो नौकरी लगे जी हुए थे तालिबान के अंदर, रातों रात जी। सब जी कैंसिल हो गए। तो हमारी नौकरी जी। तो भगवान की भक्ति है। अब भगवान का भजन करेंगे तो भोजन अपने आप देगा, हमें टेंशन किस चीज की है भाई। हो रहा है? ना भगत जी, पहले मूर्खता में मैंने भी नौकरी मांगी परमात्मा से, अब सोच रहा हूँ कि नहीं कहीं दूसरी जगह काम कर लेता तो परमात्मा को ज्यादा समय दे पाता। कोई बात नहीं भगत जी, देखो भगत जी बात वही है, क्या पता कहीं और नौकरी करते, वहां काम धंधा अच्छा नहीं चलता, फिर आपके मन में पता नहीं क्या क्या विचार उत्पन्न होते। तो जो है वो जी ठीक है, जी। जो देना था परमात्मा ने आपको दे दिया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आदमी जी शुरुआत में भक्ति से जुड़ता है तो वो नौकरी बेटा बेटी मांगता है, सबको पता है। ज्ञान तो जी बाद में भगत जी। समझ में आता है, मोक्ष तो फिर बाद में मांगता है भगवान से। तो जी मांग लिया, उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। आपका बाप था, बेटा बाप से मांगेगा और किससे मांगेगा। जी भगत लेकिन जी। अब आपने आपको सद्बुद्धि दे दी, आपको सात संगति से जोड़ दिया है परमात्मा ने। अब हर चीज का हमने सदुपयोग करना, अपने समय का भी और अपने धन का भी। तो जी पैसा आप जी। जी अपने पास में रखो भगत जी, और कहीं तो आपको मालूम पड़ गया मैनेजमेंट का तो क्या सिस्टम है, वहां तो एक पैसा दिया भी अपना जहर बराबर नहीं, वो चीज़ तो हम पहले ही समझ गए थे वो तो। है ना। तो अपने पास में रखो, और जब परमेश्वर आए तो बाकी का पैसा जो है परमात्मा को देना। और इस बीच अगर मान लो ऐसा कोई बुरा समय आ जाता है, आना ही है समय, तो उस समय आप जी अपने भगत भाई बहनों की जिनको आवश्यकता है उनकी आप जी
मदद कीजिए, जी कोई दिक्कत नहीं जी भगत जी। उस पैसे को हमने सदुपयोग करना है, कहने का मतलब ये है। अब बैंक में मान लीजिए आपका 10 लाख 20 लाख रुपए जमा है और रातों रात कोई लेके भाग गया, विदेश फरार हो गया, मैनेजर फैनेजर या लो जी बैंक तो हाथ खड़े कर लेगा, आप क्या कर लोगे भगत जी? सरकार से आप कहाँ लड़ लोगे? वो सरकार को भी दे जाएगा, मतलब जो है 1000-2000 करोड़ रुपए बैंक वाला, और लेके दुनिया का कम से कम चीजें हो चुकी है ना, देख ही रहे हाँ, हो तो। अब बताओ ना, तो फिर आप कोई सरकार के माध्यम से कोई कार्रवाई कर सकते हैं, आप अकेले के करने से बैंक पे कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं है। जी तो इससे अच्छा है जितना हो अपने घर पे अपना कोई भी अपनी तिजोरी में अपनी पेटी में अपना जमा रखो, जहां आवश्यक हो वो अपने भाई अपने अपने परिवार में काम लो, बाकी कोई दिखे कोई जरूरतमंद भाई बहन तो उसकी मदद करो, बाकी परमात्मा के आने का इंतजार करो, और मालिक को भगत जी समर्पित कर देना पैसा। समर्पित का मतलब क्या होता है? जैसे ही आपकी सैलरी आई, ठीक है, जी आप तुरंत उस परमात्मा के दरबार में रख के मालिक को दंडवत करके ये कहा करो कि हे परमपिता परमात्मा, ये दास का जो पैसा है मालिक आपका दिया हुआ, ये आपके चरण कमलों में समर्पित है, परमात्मा आपका है, मैं तो आपसे मांग मांग के अपना काम निकालूंगा। तो उससे क्या होगा भगत जी, अगर कल को वो पैसा चोरी हो गया या कोई और किसी वजह से ही मान लीजिए वो नष्ट हो गया, तो उसमें तो आपको मालिक का कोई पैसा था हाँ, वो तो उसमें आपको कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि वो पैसा पहले ही आपने परमात्मा को दे दिया जी जी समझ गया। है ना। तो ये तरीका भगत जी, और कोई तरीका नहीं है वर्तमान, जी भगत जी। है ना। बाकी आप अपनी भक्ति कर रहे हो भगत जी, परमात्मा की जो हमें करनी है जी है जी ना। अब ये पैसा है, देखो यही तो भगत जी ज्ञान का है, तो ये प्रभाव है। भाई जिसके घर में पैसा आ जाए तो परमात्मा कहते हैं कि माया तो सबसे बड़ी शत्रु है, लेकिन जब ज्ञान हो जाएगा तो माया तुम्हारी दोस्त हो जाएगी, फिर तुम इसका सदुपयोग करोगे तो तुम्हें ये लाभ देगी। तो हो रहा है, देखो एग्जाम्पल परमात्मा संगत में पेश कर रहे हैं। जी 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 ठीक है बड़े भाई, ठीक है भगत जी। हाँ, सत साहिब जय हो। जय छोड़ जय।